नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक जियो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक के बारे में, जो जियो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है और एक बड़ा फेलियर भी साबित हो सकता है। जी हां, हम बात करेंगे उनकी यूक्रेन यात्रा के बारे में। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकेत गर्ग। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर जाने वाले हैं। यूक्रेन की यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन वही देश है जिसका पिछले लगभग 2.5 सालों से रूस के साथ युद्ध चल रहा है लगातार। रूस जो हमारा परम मित्र है, आज का नहीं कई दशकों पुराना परम मित्र है, हमारे सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक है, उसका युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ और भारतीय प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। यहां आपको बता दूं कि यूक्रेन पहले रूस का ही, संयुक्त रूस का यानी यूएसएसआर का ही हिस्सा था, मगर 1991 में वो रूस से टूटकर एक अलग देश बन गया था। और अभी पिछले 2.5 साल से फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के अंदर हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और भारत ने इस युद्ध के ऊपर अपना तटस्थ व्यू रख रखा है। इस युद्ध को लेकर एक और जहां सारी दुनिया 2 खेमों में बटी हुई है, एक खेमा रूस का, एक खेमा यूक्रेन का। यूक्रेन का खेमा यानी कि अमेरिका का खेमा। कुछ देश रूस के साथ हैं, कुछ देश यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन भारत ने अपना वही तटस्थ रुख अपना रखा है जो वो नेहरू जी के जमाने से अपनाता नजर आता है। भारत ने ना यूक्रेन का साथ दिया है ना रूस का साथ दिया है, भारत ने अपना एक मिडिल स्टैंड रख रखा है, तटस्थ रुख अपना रखा है। और इसी का नतीजा है कि भारतीय प्रधानमंत्री पिछले महीने रूस जाकर आए हैं। जी हां, नरेंद्र मोदी पिछले महीने रूस जाकर आए थे, जहां पर पुतिन ने उन्हें गले लगाया था, उन्हें गोल्फ कोर्ट के अंदर घुमाया था, उन्हें वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा था और साथ ही प्राइवेट डिनर भी दिया था, स्पेशल डिनर भी दिया था। और उसी के 1 महीने बाद उसी रूस की जिससे लड़ाई हो रही है, यूक्रेन, जी हां, वहां हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जाने वाले हैं कल 23 अगस्त को एक स्पेशल ट्रेन के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का रुख क्या है। हमें सीधा सीधा नजर आ रहा है कि भारत ना रूस के साथ है ना यूक्रेन के साथ है। भारत इस लड़ाई में पड़ ही नहीं रहा है। इस युद्ध के शुरू होने के बाद से कई देशों ने रूस के ऊपर कई तरह के सैंक्शंस लगाए। उस समय भारत ने रूस के साथ खड़े होकर रूस से उसका कच्चा तेल खरीदा और वहीं यूक्रेन को भी रिलीफ मटेरियल भेजा है। भारत ने कई टन रिलीफ मटेरियल भेजा है जिसमें मेडिकल उपकरण, मेडिकल दवाइयां इत्यादि शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अभी इटली G7 समिट के अंदर भी हुई थी। वहीं पर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया और अब कल यानी 23 अगस्त को वे यूक्रेन जाने वाले हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात का कंफर्मेशन दिया है और साथ ही यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाकर वहां पर रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के बारे में भी बात करने वाले हैं। अब यह देखना इंपॉर्टेंट होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा से क्या निकलकर बाहर आता है। यहां आपको बता दूं कि पिछले महीने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए थे और वहां पुतिन ने उन्हें गले लगाया था, तो इस पर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक बयान जारी करके कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री का दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाना निराशाजनक है। तो अब देखना यहां ये इंपॉर्टेंट होगा कि क्या वही वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लगते हैं क्या इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा पर। अब बात करते हैं कि मैंने शुरुआत में ये क्यों कहा कि ये भारत का एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है या फिर ये एक ब्लंडर भी साबित हो सकता है। वो मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मास्टर स्ट्रोक इसलिए हो सकता है कि क्या पता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 महीने पहले रूस जाके आए हैं और अब यूक्रेन जा रहे हैं, तो क्या पता वो इन दोनों के बीच में युद्ध विराम जैसी या इस शांति बहाल करने जैसी कोई एक चर्चा कर पाए, कोई ठोस चर्चा कर पाए जिससे कोई रिजल्ट निकलकर सामने आए और एक ये भारत का मास्टर स्ट्रोक कहलाए कि भारत ने रूस और यूक्रेन की यात्रा को रुकाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और मैंने इसे ब्लंडर क्यों कहा है? ब्लंडर इसलिए कहा है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जब पिछले महीने रूस की यात्रा पर गए थे तो विदेशी मीडिया ने इसके बारे में बहुत हो हल्ला किया था। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का जो बयान है मैंने आपको बताया था, सबने भारत की बुराई की थी कि रूस इतने लोगों का कत्ल कर रहा है यूक्रेन में, ये उनके वर्ड्स थे। उसके बावजूद भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वहां जा रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं, उनके साथ डिनर कर रहे हैं, उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान ले रहे हैं।
ये सारी विदेशी जो एजेंसीज हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं, मीडिया हैं, उन्होंने भारत की इस पर बुराई की थी। अब जब भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहे हैं तो वहाँ ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि रूस इसे किस तरह से लेता है। रूस अपने परम मित्र भारत को अपने परम मित्र की तरह ही लेता है। हमारे देश का जो स्टैंड रहा है, तटस्थ व्यू रहा है, उसका रूस सम्मान करता है या इससे रूस कुछ नाराज होता है। साथ ही आपको यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यूक्रेन जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। उनसे पहले आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री जो है यूक्रेन नहीं गए हैं। तो चलिए इंतजार करते हैं 2 दिन का। 2 दिन में सब तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा से निकलकर क्या सामने आने वाला है। ये तो थी एक जियोपॉलिटिकल अपडेट और साथ में भारत का रुख रूस यूक्रेन युद्ध के ऊपर। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।